पोस्ट है सोशल मीडिया का, वो इस वक्त वायरल हो रहा है। उन्होंने बाकायदा हैशटैग भी दिया है, बॉयकॉट यूजीसी। तो लगातार अलग अलग तबके के लोग इसका विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। जो नामचीन शख्सियत हैं, नामचीन चेहरे हैं, वो भी इस लीक में शामिल हो रहे हैं। और इस सूची में, इस लिस्ट में जो नया नाम है वो हरियाणा के जाने माने चेहरे गायक मासूम शर्मा हैं। मासूम शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया है जो इस वक्त वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर हैशटैग बॉयकॉट यूजीसी लिखा है। नीतियों को उन्होंने बंटवारे की राजनीति बताया है। इस वक्त मेरे साथ विजय राणा जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, हरियाणा में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और अब इस सूची में देखिए अलग अलग जो चेहरे हैं, नाम हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो आम लोग हैं, छात्र हैं, वो तो इसका विरोध पहले दिन से कर ही रहे हैं और विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जो जाने माने चेहरे हैं वो भी अब इस विरोध में शामिल हो गए हैं। सिंगर मासूम शर्मा का नाम भी इसमें जुड़ गया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और इसका जो विरोध है यूजीसी एक्ट का, वो साफ तौर पर अपनी पोस्ट में उन्हें जाहिर किया। कभी सरकार के खिलाफ काफी कड़े शब्दों का प्रयोग भी इस पोस्ट में किया गया है, इस एक्ट के खिलाफ किया गया है। हालांकि कई इससे पहले सप्रीगंज से भाजपा विधायक रामकुमार गौतम की ओर से भी जो है सोशल मीडिया पर एक ट्वीट डाला गया था इसके विरोध में, और धीरे धीरे जो विरोध है वो लगातार तेज होता जा रहा है। जिस तरह के इस एक्ट में नियम बनाए गए हैं उसको लेकर काफी विरोध जो है अभी छात्रों में भी है, और छात्रों के साथ साथ अब कई बड़ी हस्तियां और जाने माने चेहरे भी इस विरोध में जुड़ रहे हैं। पहले भाजपा विधायक रामकुमार गौतम का नाम आया हरियाणा से, और अब मासूम शर्मा का नाम आया, और आने वाले दिनों में और भी जो चेहरे हैं इस तरह के, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इस विरोध में शामिल हो सकते हैं। साफ तौर पर निंदा की जा रही है यूजीसी एक्ट की कि इस तरह एक्ट जो बनाया गया है समाज को बांटने का काम किया जा रहा है सरकार की ओर से। और अभी तक सभी छात्र हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हैं, वो साथ बैठकर एक क्लासरूम में समान रूप से वो पढ़ाई कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। इस एक्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकार इस एक्ट को लेकर आई और कहीं ना कहीं छात्रों को बांटने का काम किया जा रहा है या समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। इस तरह के आरोप इन लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं, छात्रों की ओर से भी इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो अब बड़े चेहरे हैं, चाहे वो हम सिंगर मासूम शर्मा की बात करें या फिर रामकुमार गौतम विधायक उनकी बात करें, तो तमाम लोग हैं और इस लिस्ट में और भी नाम आने वाले दिनों में जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं। जो नीति जिस तरह से बनाई गई है और कानूनी जो प्रावधान किया गया है, कहीं ना कहीं उससे छात्रों को ये डर है कि छात्रों के बीच में भेदभाव इससे कम नहीं होगा, बल्कि इससे भेदभाव बढ़ेगा और पुलिस का हस्तक्षेप जो है वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बढ़ेगा और कहीं ना कहीं राजनीति का अड्डा जो है वो बन जाएंगे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और दबाव की राजनीति शुरू हो जाएगी। और इस एक्ट का दुरुपयोग भी छात्रों की ओर से किया जा सकता है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी इस एक्ट में नहीं है कि इस एक्ट का दुरुपयोग नहीं होगा। क्योंकि जो व्यक्ति शिकायत करेगा, अगर उसकी शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई का प्रावधान इस एक्ट में नहीं किया गया। इस तरह की बातें जो हैं वो छात्रों की ओर से की जा रही हैं और कई जगहों पर इसका विरोध प्रदर्शन विरोध देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे अब अगर इसमें और कई जाने में जो चेहरे हैं, जिनको जो सेलिब्रिटी है दुनिया जानती है, इस तरह के चेहरे अगर इस विरोध में शामिल होंगे तो जाहिर तौर पर विरोध और ज्यादा बढ़ेगा। विधायक रामकुमार गौतम के बाद अब ये सिंगर मासूम शर्मा का जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाला गया है उनकी ओर से, जो इस एक्ट का विरोध उसमें किया गया है, तो जाहिर तौर पर उस पोस्ट के बाद और भी लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पे सामने आएंगी। जो भी लोग इसका समर्थन करते हैं या विरोध के जो भी है, वो भी प्रतिक्रिया सामने आएंगी और आने वाले दिनों में ये जो विरोध है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस जानकारी के लिए। तो यूजीसी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उस विरोध प्रदर्शन की सूची में एक और नाम जुड़ गया है। सिंगर मासूम शर्मा ने यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ये बंटवारे की राजनीति हो रही है।